चलिए तो क्लास हम लोग चालू करने जा रहे हैं आयन इक्विलिब्रियम। क्या है, कितने टाइप सब्सटेंस होते हैं क्लास? दो टाइप के, इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ये वाला समझ में आपको कंप्लीट होगा, ये वाला क्या होगा, पार्शियल होगा। एसिड और बेस दोनों होंगे। एग्जांपल बताओ क्लास, एसिड का एग्जांपल बताओ स्ट्रॉन्ग वाला, जैसे क्या हो गया H2SO4, ठीक है। बेस का कोई एग्जांपल बताओ, NaOH, क्या है इसका कोई एग्जांपल बताओ। वीक एसिड का क्लास एग्जांपल अगर आपको पता करना तो कौन सा रहेगा, COOH, ठीक है। और इसका क्लास बताओ वीक बेस का, ये एसिड हो गया, ये क्या था एसिड, ये क्या था बेस। और बताओ इसका बेस का NH4OH, ये बताओ क्लास क्या है, एक वीक बेस। क्लियर है, देखिए इतना फटाफट। तो वीक एसिड क्या होता है और वीक बेस क्या होता है? जो कंप्लीटली क्लास डिसोसिएट होता है क्या बोलते हैं उसको हम लोग, उसको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग। क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग। ठीक है, इतना लिखो। कौन चलेगा, शाम में रह देंगे जब उन लोग कंफर्टेबल तब रहेंगे। तो शाम में बोलो, शाम में बोलो, शाम में बोलो। बॉयज स्टार्ट राइटिंग। शाम में बोलो, शाम में बोलो, शाम में बोलो। आ जाए वो लोग 5 बजे, 3-4 बजे आ जाए, 4 बजे हो गया। चलो इतना हो गया लिख के। चलो अभी क्लास हेडिंग डालो कंडक्टिविटी। क्या डालोगे, कंडक्टिविटी। बताओ क्लास क्या होता है कंडक्टिविटी? क्या है क्लास, देखो फटाफट इसको। कंडक्टिविटी बताओ क्लास क्या होता है? दो टाइप क्लास होता है, एक तो कंडक्टर और दूसरा क्या होता है कंडक्टर। दूसरा क्लास क्या होता है, नॉन कंडक्टर, ठीक है। कंडक्टर क्या होता है क्लास, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये बताओ क्लास क्या होगा, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है। कंडक्टर क्लास दो टाइप, कितने टाइप का होता है, दो टाइप का होता है। कितने टाइप का बोलो, दो टाइप का होता है। एक होता है मेटालिक कंडक्टर। क्या होता है क्लास, मेटालिक कंडक्टर होता है। और दूसरा क्लास क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, ठीक है। मेटालिक कंडक्टर क्लास क्या होता है, जिसके अंदर क्लास इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है बोलो, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर क्या होता है क्लास, जिसके अंदर फ्लो ऑफ आयंस होते हैं। क्या होता है, आयंस। ये क्या होता है, इसमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर क्या होगा, फ्लो ऑफ आयंस। क्लियर आता है, ठीक है। ये दो क्लास, जो मेटालिक कंडक्टर क्लास होता है उसका टेम्परेचर के साथ रिलेशन क्या होता है, टेम्परेचर आप बढ़ाओगे, क्या बढ़ाओगे, टेम्परेचर अगर आप बढ़ाओगे तो कंडक्टिविटी बताओ क्लास क्या हो जाएगी, डिक्रीज। और इसका रिलेशन क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। नंबर ऑफ आयंस क्या होंगे, और बढ़ेंगे। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आयंस और टूटेंगे, जितना ज्यादा आयंस टूटेगा उतना क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर क्या होगा, उतना ज्यादा होगा। क्लियर है, छाप लो फटाफट।
बजे से रहता है ना, 5 बजे बुला के क्या करोगे? मैं ले लूंगा 3 बजे। अरे हम लोग आपसे तो पढ़े हैं ना सर। टीसी क्या चीज? टीसी टी मतलब टेम्परेचर, सी मतलब कंडक्टिविटी। चलो हो गया, लिख के इधर का। इधर का तो बेटा इतना टाइम नहीं अपने को, ठीक है। 40 दिन के अंदर पूरा सिलेबस खत्म करना, ठीक है। इतना टाइम लेगा ना तो एक साल में भी नहीं होगा। हाँ 40 मतलब तो 30 ही बचा होगा सीईटी के लिए। ये 11 दिन बचा है ना? कितना दिन बचा है? 1 महीना एक। 1 महीना लिख लिया। अरे पहले अटेम्प्ट की बात कर रहा हूँ। पहले अटेम्प्ट की बात नहीं करेंगे, दूसरे का। इधर का हो गया। चलो अभी हम लोग कुछ एसिड और बेस क्लास लिख देते हैं जिसको हमको याद रखना है। अगर ये याद रहेगा तो अपने को आगे काम आएगा। चलो लिखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, क्या क्लास? स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक क्लास। कुछ एग्जांपल लिख लेते हम लोग, जैसे HCl हो गया, H2SO4, ठीक है, HNO3, सब क्लास कैसे एग्जांपल होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड के। ठीक क्लास, देखो यहाँ पर क्या क्लास स्ट्रॉन्ग एसिड। बेटा पढ़ाई पे ध्यान दो, भगा दो क्लास के बाद। यहाँ देखो क्या क्लास बताओ, H2SO4, HNO3, HCl, HClO4, HBr, HI, ठीक है। ये कुछ कॉमन है क्लास जो किसके आते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। इसके अलावा भी और भी होते हैं लेकिन कॉमनली जो हमको काम आएंगे सब, ठीक है, याद रखना। H2SO4, HNO3, HCl, HClO4 और HBr, HI। और इतने भी टाइप क्लास सॉल्ट सब क्लास क्या होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। क्या होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, मतलब जो पानी के अंदर डालने से क्या हो जाए क्लास कंप्लीटली टूट जाए, ठीक है। चलो उसके बाद में क्लास अगर हम बात करें स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग बेस में क्लास कुछ एग्जांपल में दे रहा आपको, जैसे NaOH हो गया, ठीक है। उसके बाद में क्लास COH हो गया टॉइस। और क्लास क्या है और अल्कली मेटल हाइड्रो ऑक्साइड। समझे अल्कली मेटल मतलब अल्कली मतलब ग्रुप 1, कौन सा एलिमेंट ग्रुप 1 या ग्रुप 2। चलो देख लो, इधर का हो गया।
चलेगा 3-4 मिनट बताता हूँ, सर से एक बार बात कर लूँ। आपका लेक्चर सब लोग ले चुके हैं। आपके लेक्चर काफी है। फिर भी एक बार पढ़ ले आपके इधर भी। तुम लोग थोड़ी टाइम पास करने आए हैं। तुम लोग समझ में थोड़ी आए कोई तभी अच्छा चलता है। हमारा तो काम है पढ़ाना। संगीत सर के लेक्चर में बैठा दो। वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या है क्लास? वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होगा क्लास? जैसे वीक एसिड हो गया और बोलो वीक बेस हो गया, ठीक है। वीक एसिड में क्लास बताओ जैसे क्या क्या आएगा? जैसे क्लास यहाँ पर आ गया H2SO3, देखो यहाँ पर SO4 है, वहाँ पर देखो, ठीक है। यहाँ पर HClO2 HNO2 और ऑक्सी एसिड ऑफ पी, ऑल ऑर्गेनिक एसिड वीक वीक वाला क्लास देख लेते हैं। तो कौन कौन सा क्लास देखो, वीक एसिड कौन कौन से रहेंगे? H2SO3 हो गया, HClO2 हो गया, HClO हो गया, HNO2 हो गया और ऑल ऑक्सी एसिड। ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन होता है, जिसका क्लास क्या हो पी, ठीक है। जैसे H3HNO PO3 H3PO2 H3PO3 को देखे होंगे आपने, ये सब एसिड होते हैं ना। तो वो जितने भी टाइप क्लास वो एसिड है, वो सब क्लास क्या होते हैं? जहाँ पर पी वाला फॉस्फोरस वाला एसिड बनता है वो सब क्या होते हैं? वीक एसिड में आते हैं, ठीक है। जहाँ पर पी आएगा वो सब क्या होंगे? वीक एसिड में कंसीडर किया जाता है। ये सब एसिड है क्या? हाँ ठीक है, क्लियर है। चलो अब हम लोग लिख लेते हैं किसके बारे में? वीक बेस के बारे में लिख दे। ऑल अल्कलाइन अर्थ मेटल हाइड्रोक्साइड एक्सेप्ट BOH2 कॉमा और ऑर्गेनिक ठीक है। तो जितने भी क्लास अल्कलाइन अर्थ मेटल है यानी ग्रुप 2 के एलिमेंट क्लास, वो सब किस में आते हैं? वीक बेस में आते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर एक्सेप्ट किसमें छोड़ दिया? BaOH और एल्यूमिनियम छोड़ दो। और जितने भी ऑर्गेनिक बेस है क्लास वो सब किस में आते हैं? वीक बेस, ठीक है। उधर का हो गया लिख के। हाँ वीक बेस, ठीक है। इधर का हो गया। हाँ मतलब जितने पी वाले ऑक्सीड रहेंगे ना वो क्या होते हैं? सब वीक होते हैं, क्लियर है? समझ में आ रहा तुमको? मरियम नाम है ना। चलो बढ़ते आगे, लिख लिया इतना। चलो हेडिंग क्या डालो अभी? एसिड बेस थ्योरी क्या डालोगे?
एसिड बेस थ्योरी, कौन सा है? एसिड बेस थ्योरी। एसिड बेस थ्योरी, ठीक है। पहला क्लास देखो, अर्हेनियस थ्योरी। कौन सा थ्योरी है? अर्हेनियस थ्योरी। अर्हेनियस थ्योरी, ठीक है। और दूसरा क्लास कौन सा होता है? दूसरा में साथ में लिख के चलता हूँ। ब्रोनस्टेड थ्योरी, कौन सा है? ठीक है, कौन सा थ्योरी है? अर्हेनियस क्या होता है क्लास? जिसको पानी में डालने के बाद क्लास क्या थे? H+, क्या थे? उसको क्या बोलते हैं हम लोग? अर्हेनियस थ्योरी। और पानी में डालने के बाद अगर OH- मिले क्या बोलो उसको? अर्हेनियस बेस, ठीक है। तो यहाँ पर क्लास दो टाइप होगा। कितने टाइप होगा? दो होगा। एक तो क्लास क्या होगा? अर्हेनियस एसिड। दूसरा क्या होगा? तो इसको AA मतलब अर्हेनियस एसिड और AB मतलब अर्हेनियस बेस, ठीक है। तो अगर क्लास डोनेट करता है, डोनेट H+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, तो बताओ क्लास क्या होगा? वो अर्हेनियस एसिड होगा। अगर क्लास वो डोनेट करता है, डोनेट OH- आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन, तो बताओ क्या बोलेंगे? ठीक है। इसका एग्जांपल क्लास देखो, जैसे HX हो गया, H2SO4 हो गया, मतलब सिंपल सी बात, जिसके पास H होंगे क्या होंगे? H3PO4 हो गया, HClO4 हो गया, HCN हो गया और ETC, ठीक है। इसमें क्या एग्जांपल लिख लो, एक MOH हो गया, MOH टॉइस हो गया और MOH थ्राइस हो गया। क्लियर है? तो क्या बोला था अर्हेनियस थ्योरी ने कि अगर पानी में डालने से आपको अगर H+ मिलेगा तो बोलो क्या होगा? अर्हेनियस एसिड। और अगर पानी में डालने से OH- मिले तो क्या बोलेंगे? अर्हेनियस बेस, ठीक है। क्लियर है क्लास? सिंपल सी बात है। चलो अब हम लोग समझेंगे इसने क्या बोला था। तो इसने क्लास क्या बोला था कि H+, जो भी क्लास क्या होगा? H+ जो डोनेट करेगा, ठीक है, वो क्या होगा? वो एसिड होगा। और जो H+ क्लास क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा, वो क्या होगा? बेस है, ठीक है। तो H+ डोनर क्या है क्लास? H+ डोनर, ये क्या होगा? H+ एक्सेप्टर, क्या होगा? एक्सेप्टर, ठीक है। एग्जांपल देखो, जैसे HX है क्या क्लास? तो यहाँ पर क्लास क्या हो जाएगा? H+ और X-, इसको बगैर पानी में डाल दो, पानी में डालने की जरूरत है इसको। और अर्हेनियस क्लास एसिड जो होते वो क्या होते हैं? वीक ब्रोनेस्टेड एसिड होते हैं। क्या होता है? क्लियर है? और जो भी क्लास क्या करेगा? क्या एक्सेप्ट करेगा? H+, तो क्या बन जाएगा? HX। अगर यहाँ पर OH- है, क्या एक्सेप्ट करेगा? H+, बताओ क्या बन जाएगा? H2O, ठीक है। अगर यहाँ पर क्लास अपने पास है HCO2-, CO2-, H, तो बताओ क्या बन जाएगा? H2CO2, ठीक है।
तो यहाँ पर क्लास जो भी एच प्लस क्लास एक्सेप्ट करेगा उसको क्लास क्या बोलते हैं हम लोग? बेस। क्लियर है? देख लो इतना, इधर का हो गया। क्यों, कुछ काम होता है आज? काहे का? कौन सी गाड़ी? स्कूटी? सरकार मंगाएगा? डिफेंडर तो 4 करोड़ की ना, कितनी है? क्या बात है, गाड़ी में गाड़ी निकाले तब काम हो सकता है। हो गया? तुम्हारे तेरे लिए क्या? तेरे लिए। चलो हो गया क्लास। अब हम लोग बात करेंगे लुईस थ्योरी। इधर हो गया। इसको लेविस भी बोलते हैं हम लोग, कुछ लोग। ठीक है क्लास, क्या है लुईस थ्योरी? इसके अकॉर्डिंग क्लास इसे क्या डिफाइन किया था एसिड बेस को? एसिड इसके अकॉर्डिंग क्या है क्लास? La और Lb। ठीक है, देखो यहां पर जो क्लास H प्लस को लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा वो क्या होगा? एसिड। क्या होगा? और जो लोन पेयर को डोनेट करेगा वो क्या होगा? बेस। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखूं मैं? लोन पेयर एक्सेप्टर है कौन? एसिड। और लोन पेयर क्लास क्या है? डोनर। वो क्या होगा बोलो? बेस। ठीक है, एग्जांपल क्लास जैसे पता रहेगा आप लोग को, और नहीं पता तो बता देता अभी। जैसे क्लास देखो ये H प्लस है, क्या है? H प्लस क्लास क्या है? लुईस एसिड है, क्या है? ठीक है, इसी तरीके से क्लास आप बताओ मुझे, यहाँ पर है BCl3, ये भी क्या है? बोरोन। क्या है? बोरोन क्या है? एक, क्योंकि इसके पास क्या होता है? वेकेंट ऑर्बिटल होता है, तो ये क्या कर सकता है? लोन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, इसी तरीके से क्लास एल्यूमिनियम थ्राइस, एल्यूमिनियम के बाद में क्या होता है? वेकेंट ऑर्बिटल होता है CO2, ये भी क्लास क्या है? इसके बाद वेकेंट ऑर्बिटल बन जाता है लोन पेयर। ठीक है, एग्जांपल यहाँ पर देखो, यहाँ पर एग्जांपल क्लास है, जैसे आपको पता है अमोनिया की निमोनिया लोन पेयर है, डोनेट कर सकता है। ठीक है, Cl माइनस, ठीक है, Br माइनस जिसके ऊपर खोपड़ी पे 4 दिख रही है आपको, और H2O। ठीक है, लिख लो इतना, लुईस थ्योरी। हाँ, डिफेंडर महंगी आती है। अल्लाह अकबर, पैर दुखने लगा यार।
हो गया? और मैं क्या सुन रहा हूँ लॉकडाउन फिर से लगे। अरे भाई लॉकडाउन लगने से क्या करने का है? अब जब तक मोदी जी मार नहीं देंगे जब तक तो कुछ ना कुछ तो लगते रहेगा ना। चलो मिटाओ इधर का, हो गया? बॉयज पढ़ाई पे ध्यान दो। समझ में आया क्लास? तो बताओ, अगर क्लास पानी में डालने से क्लास अगर H प्लस मिला तो कौन सा एसिड होगा? अरहेनियस एसिड। ठीक है, नॉर्मली क्लास H प्लस क्लास दे रहा है, मतलब क्या है वो? ब्रोनेस्टेड थ्री ब्रोनेस्टिल एसिड है। ठीक है, और अगर क्लास लोन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है तो कौन सा एसिड है? लुइस एसिड। कौन सा है? लुइस। ठीक है, क्लियर है तीनों? अब आप लोग को बहुत कंफ्यूजन होता होगा क्लास, लुइस कॉन्जुगेट एसिड कौन होता है, कॉन्जुगेट बेस? कंफ्यूजन होता है बहुत ज्यादा कि नहीं होता है? बोले बताओ, होता है कि नहीं? आता नहीं है? अरे तुझे क्या ही पता, कुछ पढ़ गया तो पता नहीं कहा आया कि नहीं आया। सब पढ़ के गया था। चलो, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर क्या क्लास? कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। ठीक है, ये बताओ क्लास क्या एक एसिड है? एसिड का काम क्या होता है बोलो? H प्लस देगा, और साथ में क्लास जो निकलने वाला है क्लास, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस। क्या बोलेंगे? कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, तो अगर क्लास एक स्ट्रॉन्ग एसिड है या एक क्लास क्या है, वीक एसिड है, तो यहाँ पर बताओ क्या मिलेगा? स्ट्रॉन्ग एसिड से क्लास क्या मिलेगा? H प्लस मिलेगा, और साथ में यहाँ पर क्या मिलेगा? H प्लस मिलेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्लास बताओ ये किससे आया है? स्ट्रॉन्ग एसिड से क्लास हमेशा क्या बनेगा? वीक कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, और अगर वीक दिया हुआ क्लास तो बताओ क्या किससे आएगा? स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस। क्लियर है? अगर एसिड है क्लास, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो उससे कौन सा बनेगा? वीक कॉन्जुगेट बेस बनेगा। अगर वीक एसिड है तो स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस बनेगा। क्लियर है? लिखना चालू कर दो। एग्जाम्पल दो क्लास एक, HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड है, बताओ क्लास क्या बनेगा? H प्लस NO3 माइनस। बोलो क्या हो जाएगा ये बताओ क्लास, ये क्या है? एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्या ये स्ट्रॉन्ग एसिड है क्लास? तो बताओ क्या बनेगा? H प्लस दिया होगा, और साथ में क्या बनेगा? स्ट्रॉन्ग एसिड से क्या बनेगा? वीक कॉन्जुगेट बेस। क्लियर है? चलो, अगर क्लास यहाँ पर एग्जांपल देखो, HF क्या है? HF क्लास क्या होता है? एक स्ट्रॉन्ग, एक वीक एसिड क्या होता है? तो यहाँ पर क्या मिलेगा? ये क्या है? वीक एसिड है, तो वीक एसिड से H प्लस मिलेगा, और क्या मिलेगा? HCB, मतलब स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस। क्लियर है? तो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वीक कॉन्जुगेट बेस मिलेगा, और अगर वीक है तो स्ट्रॉन्ग मिलेगा। बहुत सिंपल है, तो छाप लो। खत्म? क्यों खत्म? ऐसे कैसे खत्म? चैप्टर अभी स्टार्ट हुआ है। अगर बेस है क्लास, बेस ने H प्लस खाया, तो मुझे बताओ क्लास क्या बनेगा? स्ट्रॉन्ग एसिड बनेगा, कॉन्जुगेट एसिड क्या बनेगा? कॉन्जुगेट एसिड बनेगा। अगर वीक एसिड ने खाया तो क्या बनेगा? अगर स्ट्रॉन्ग बेस ने खाया तो क्या बनेगा? बताओ। बनेगा स्ट्रॉन्ग, बनेगा स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड। क्या होगा?
अगर वीक से बना है तो, अगर स्ट्रॉन्ग से बनेगा तो क्या बोलेंगे? वीक कॉन्जुगेट एसिड। एग्जाम्पल देखो, NO3 अगर ये H प्लस खाएगा तो मुझे बताओ क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा SNO3। क्या बनेगा? ये बताओ क्या है? स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस है, एसिड है, और ये क्या था? एक वीक बेस। क्या था? ये बताओ, HCO3 इसको H प्लस खिला दो तो क्या बन जाएगा? H2CO3। ये क्या था? एक स्ट्रॉन्ग बेस था, तो इससे क्या बन जाएगा? वीक कॉन्जुगेट एसिड। समझ में आया? हाँ दानिश, स्टार्ट राइट बेटा। समझ में आ रहा है? मरियम, लिख फटाफट, जल्दी तोड़ना। क्या बोल रहा है? मुझे भी तोड़ा। हो गया? चलो लास्ट वाला क्या है? वीक कॉन्जुगेट लास्ट वाला H2 ये साइड वाला, ये साइड वाला। हाँ तो ऐसे लास्ट H2 टाइम 6:30 हो रहा है। किसका हो जाए? सही में? हाँ सारे कर लेगा नीचे आके पानी से। खाता पीता है ना। मेरे को भी रखना, 6 का पेपर खत्म हो जाए कॉलेज को रखता हूँ। हाँ 4 पेपर आ गए कितना? चलो हो गया लिख के। प्रमोशनल कॉल, अरे कंपनी का फोन था। लॉटरी का पैसा जायज नहीं है, अपने को हलाल का पैसा चाहिए। चलो क्लास एम्फोटेरिक स्पीसीज। एम्फोटेरिक क्या होता है क्लास? जो एसिड की भी तरह काम कर सकता है और उसको क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक। ठीक है। स्पीसीज। ठीक है। चलो क्लास देखो यहाँ पर क्या होता है।
डी क्लास क्या होता है? जो H प्लस भी एक्सेप्ट कर ले और लॉन पेयर भी क्लास क्या कर सकते हैं? डोनेट कर, ठीक है। उसको क्लास क्या बोलते हैं हम लोग? एम्फोटेरिक, ठीक है। एक मिनट उल्टा देखा मैंने, इट कैन एक्सेप्ट लॉन पेयर, चलेगा, डोनेट एग्जाम्पल क्या देखो यहाँ पर HCO3 माइनस, ठीक है। देखो यहाँ पर अगर क्लास यहाँ पर लोन पेयर है कि नहीं, बोले बताओ। लोन पेयर है यहाँ पर। अगर इसको H प्लस खिलाओगे तो खा लेगा, क्या बन जाएगा ये? H2CO3, बताओ क्या बन गया? एसिड बन गया। किस तरह काम कर रहा है? एसिड तरह। अगर क्लास इसके पास क्लास क्या है? लोन पेयर है, ठीक है। या एक्स के पास H प्लस है, क्या है? H प्लस क्या कर दिया? ये डोनेट कर दे, तो क्या कर सकते हैं यहाँ पर? H तो निकल गया ना, CO3। अब बताओ, पहले तो एक माइनस था, अब एक और निकल गया तो कितना आ जाएगा? क्लियर है? चलिए एक और एग्जाम्पल देखो, समझ में आएगा। H2PO4 3 4 -1, ठीक है। अब क्लास बताओ, अगर यहाँ से क्लास 2 है, एक तरीका तो ये है, बताओ H प्लस बताओ, खिला दो इसको, क्या बन जाएगा? H3PO4। ये तो H निकालो तो क्या बन जाएगा? HPO4 -2। क्लियर है? तो क्या कर सकता है? H प्लस एक्सेप्ट भी कर सकता है और H प्लस दे भी सकता है। उसको क्लास क्या बोलेंगे? एम्फोटेरिक, ठीक है। छाप लो फटाफट। इधर का हो गया, तो अभी हेडिंग डालो पीएच कैलकुलेशन। अगर पीएच क्लास इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस का लॉग और H प्लस। POH क्या होगा बोलो? माइनस का लॉग OH माइनस। PH प्लस POH किसके इक्वल होता है? 14। कितना होता है? 14 किस पे? लेकिन एट 25 डिग्री सेल्सियस पे। H प्लस क्लास किसके इक्वल होता है? 10⁻⁷ के। और OH माइनस की क्लास बताओ किसके इक्वल होता है? 10⁻⁷ के इक्वल ही होता है। क्लियर है? PH प्लस POH इज इक्वल टू क्लास होता है 12 एट 90 डिग्री सेल्सियस। किसको होता है? इसका मतलब क्लास साफ साफ ये होगा कि H प्लस का 10⁻⁷ कितना होगा? -6। और OH माइनस भी कितना होगा? 10⁻⁶। क्लियर है? इसमें कैसे कोई आपत्ति है क्लास? ठीक है, छाप लो। अगर टेम्परेचर क्लास बढ़ेगा तो यहाँ पर KW भी क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, तो एक बार वापस से मैं रिपीट कर देता हूँ। देखो क्या वो लिखा हुआ मैं, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस होता है। अगर जो भी देखो क्लास यहाँ पर जिसके सर पे जो भी रहेगा ना वो डब्बे में आ जाएगा।
ठीक है। अगर सपोज करो ये कौन है, ये समझो जेन है, कौन, पी जेड, तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस का लॉग और ब्रैकेट में कौन आ जाएगा, जेन आ जाएगा, ठीक है। जेड ही लिखता हूँ मैं, जी। क्लियर है। अगर क्लास एरो पे क्लास फिजिक्स एकेडमी ऊपर है, फिजिक्स एकेडमी, तो बताओ यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का लॉग और यहाँ पर क्या आ जाएगा, एकेडमी आ जाएगा। क्लियर है। तो जो भी क्लास के सर पे रहेगा वो कहाँ पर आ जाएगा, डब्बे में आ जाएगा। चलो छाप लो। उसके बाद में क्लास ये मैंने बताया पी एच प्लस पी ओच क्या होता है, किसके इक्वल होता है, 14 एट 25 डिग्री, और पी एच प्लस पी ओच कितना होता है क्लास 12 के कब, एट किस पे, एट 90 डिग्री, ठीक है। एच प्लस कितना होगा, 10⁻⁶, वो भी कितना होगा, 10⁻⁶, एच प्लस 10⁻⁷, तो ये भी कितना होगा, 10⁻⁷। क्लियर है। वो है ना, देख डिवाइड करे दोनों इक्वल है, 14 है ना, ये 14 है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसको निकालने का तो ये लॉग लगाते ना, तो लॉग निकालो तब पॉजिटिव आता है। देखना ये फॉर्मूला है ना यहाँ पर, ये देखना पी एच निकालने का, इसकी वजह निकालेगा तो ये पॉजिटिव में आएगा। तो 7 + 7 कितना हो जाएगा, इधर का हो गया, दोनों इक्वल ही मान लो आप, एच प्लस और ओ एच में किसके इक्वल है, क्या है, चलो केस 1 की बात करें क्लास, केस 1 की अगर हम लोग बात करें तो स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा, तो फिर क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग बेस, क्या रहेगा, ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए, तो स्ट्रॉन्ग इसके लिए है, जो H प्लस की वैल्यू रहेगी क्लास वो 10⁻⁶ से क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। ठीक है, तो याद रखना, अब अपन एसिड कहाँ पर डालते हैं, पानी के अंदर, ठीक है, पानी के अंदर है, पानी का पीएच क्या होता है, 7 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्लास जब भी हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड लेते, क्या लेते हैं, बोलो, जब भी हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड क्लास लेंगे उस टाइम पर हम लोग पानी का जो पीएच है उसको क्या करते हैं, निगलेक्ट, क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो एक पॉइंट में लिख देता हूँ, नेग्लेक्ट वाटर पीएच, ठीक है। जैसे क्वेश्चन देखो समझ में आएगा उससे, और आपको क्वेश्चन क्लास आपको दिया हुआ है, फाइंड पीएच ऑफ, कौन सा पीएच, ऑफ 10⁻³ MnCl। चलो इसका क्लास क्या बताना अपने को, पीएच बताना, बहुत आसान है, फॉर्मूला क्या अपने को पता है, क्या फॉर्मूला बताऊं, पीएच इज इक्वल टू माइनस का लॉग और H प्लस, H प्लस कितना दिया हुआ है, H प्लस आपको दिया हुआ है 10⁻³ इसको पुट कर दो, तो पीएच इज इक्वल टू माइनस का लॉग और 10⁻³, ठीक है। लॉग की प्रॉपर्टी होती क्लास, ठीक है, लॉग a का पावर b क्या बन जाता है क्लास, b log a, ये बन जाता है, ठीक है। अब देखो माइनस है, यहाँ पर ही माइनस है, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो जाएगा, +3 log 10, और log 10 की क्लास जो वैल्यू होती कितनी आती है, 1, तो कितना आ गया, 3, पीएच कितना आ गया, क्लियर है, समझ में आया, सिंपल है। चलो एक क्वेश्चन आप लोग कर दो, क्वेश्चन नंबर 2।
फाइंड द pH of 10⁻⁴ MnO3। हाँ लेकिन सॉल्व करो, नहीं सॉल्व करो, आ गया। कंपनी का फोन है कि किसका फोन है ये? फर्स्ट टाइम कॉलर। लिख लो फटाफट, लिख लो फटाफट, आगे बढ़ते हैं। मार्केट में आ चुका सेमीकंडक्टर का लेक्चर। 100 रुपये लगेगा। ठीक है तेरे लिए 50 कर देंगे। क्या आता है 50 में? क्या आता है? सिम? सिम क्या होता है? जैन, तेरा नंबर तो ऐड है ऑलरेडी। हाँ कभी? कैसे? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। नहीं ना, मोबाइल चोरी बहुत डेंजर चीज यार। नंबर बोल। 9321383160। बेचारा कैसे मोबाइल चोरी हो गया मुझे यार? तेरा इलेक्ट्रॉन फ्लो हो गया है कंडक्टिंग। तेरा मोबाइल पे डोनेट हो गया। मोबाइल चोरी है तो बहुत बेकार लगता है। एक बार पैसा, मेरा मोबाइल चोरी नहीं होना, दो बार मेरा मोबाइल जेब से गिर गया तो वापस नहीं मिला। एक बार मैं खारघर गया था, बाइक में जेब में रखा था, बाइक से गया था, गिर गया, उसके बाद मिला नहीं। उसके बाद फिर एक बार मैं रमजान का महीना था, तरावी पढ़ने के लिए रात जागने रात रही थी ना, टाक रात जा रहा था, बारिश हुई, कुर्ता पहना था और दौड़ के भागा बारिश से बचने के लिए। उतने में मोबाइल के छटक के गिर गया। फिर मैं बहुत ढूंढा, नहीं मिला यार। कहीं गिर गया मतलब ये तो भागा ना, दौड़ा, मेरे को आवाज आई गिरने की, लेकिन इसके बाद पता नहीं। जीरो बोल हो गया लिख के। चलो पढ़ाई पे ध्यान दे, बहुत बार होगा। जैद बेटा पढ़ाई पे ध्यान है तो भगा दूँ। पढ़ाई करता है, पढ़ाई यहाँ चल, यहाँ पे ध्यान दे पढ़ाई। हो गया लिख के। कितना है इसकी वैल्यू? हाँ 4 आएगा ना। कैसे आएगा देखो, pH इज इक्वल टू माइनस का लॉग 10⁻⁴। कितना आ जाएगा? +4 log 10 कितना आ गया? चलो ठीक है, ये तो केस 1 था। जब क्लास, कभी भी क्लास 10⁻² से क्या आएगा, वैल्यू ज़्यादा आएगी, तो उस टाइम पर क्या करेंगे? पानी को हम लोग क्या करेंगे? नेगलेक्ट कर देंगे उसके पीएच को। लेकिन क्लास जब कभी भी 10⁻⁶ से क्लास वैल्यू कम आएगी, उस टाइम पर क्या करोगे आप? उसको आपको कंसीडर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जैसे एग्जांपल मैं आपकी नजरों के सामने देता हूँ। पहले आप इसको सॉल्व करो, दो बताओ मुझे कितना आएगा। बॉयज
दूसरा जो है क्लास H प्लस, अगर 10⁶ से क्लास आएगा ज़्यादा तो क्या करोगे, वाटर को क्लास क्या करोगे, pH कंसीडर। ठीक है, चलो क्लास सॉल्व करो इसको। एक क्वेश्चन दे रहा आपको, फाइंड द pH ऑफ 10⁻⁸ MnCl। सॉल्व करो, कितना आ गया, पहले गलती करो, बाद में बताता हूँ कैसे क्या होगा। ऑप्शन पहले सॉल्व करना यार, अभी तो करा है सामने। बोलो, +8 आया, कितना आया, +8, +8 आएगा। मतलब तुमने ऐसा किए, pH = माइनस का लॉग और 10⁻⁸, तो pH क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ऐसा कुछ किया आप लोगों ने। लेकिन ये है गलत। क्यों गलत है, क्योंकि एसिड कभी आ सकता है कि pH 8 कितना आ सकता है उसका, 7 ही आएगा ना, 7 के अंदर आएगा ना। कितना आ रहा है pH, 8 है, तो सही है क्या। HCl का आ सकता है क्या ये, नहीं। यहाँ पर चेक करो, ये क्या है, ये 10⁶ से छोटा या बड़ा है, छोटा है ना, माइनस में वैल्यू है ना। तो जब छोटी वाली क्लास आएगी तो वाटर क्या करोगे, कंसीडर करोगे। पानी में डाले ना आप, पानी में HC डाले, मतलब क्या होगा, मतलब आपको यहाँ पर H+ तो निकालना है, किसका, एक तो किसका दिया हुआ है 10⁻⁸, इसका दिया हुआ है, और एक वाटर का भी तो है, उसका कितना रहेगा 10⁻⁶। ठीक है, तो दोनों कंसीडर करना पड़ेगा ना आपको। तो यहाँ पर क्या होगा, H+ जो रहेगा इसको ऐड कर लो, 10⁻⁷ इंटू 10⁻⁸। क्लियर है, तो बताओ क्या हो जाएगा फॉर्मूला। अब देखो, pH = माइनस का लॉग 10⁻⁷ इंटू 10⁻⁸। अगर मैं कॉमन निकालूं, क्या निकालूं बॉयज, कॉमन निकालूं क्लास, तो क्या निकाल सकता हूं मैं, 10⁻⁸ कॉमन निकाल लो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 + 10 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा ना, 1 + 10। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, pH = माइनस का लॉग 10⁻⁸ इंटू 10⁻11 कितना है, ये ना। तो pH = log A इंटू B, पता है log A इंटू B क्या होता है, log A प्लस log B होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, log 10⁻⁸ प्लस log 11। ठीक है, अब निकालो इसका, अब तो आ जाएगा। इसको उल्टा यहाँ पर कर लो, उसको 11 इधर कर लो, इधर क्या करो 10⁻⁸, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव में वैल्यू नहीं आना चाहिए, ये तो नेगेटिव में आ जाएगा ना। चलो करो, सॉल्व करो। log 11 कितना है, log 11 किससे आता है, log 10 कितना आता है, log 10 1 आता है। तो सॉल्व करो इसको, 8 - log 11 कितना आएगा, ये कितना आएगा, 8 - log 11। इसको जब माइनस करोगे इसकी वैल्यू कितना आएगा, कुछ अराउंड समथिंग आपको आएगा log 11 का 2.1 कितना आएगा, 2.1।
1.1 समथिंग आएगा, कितना आएगा? log 10 1 होता है ना, तो एक ही जा रहा है उससे ना, तो माइनस करो अभी, कितना आ जाएगा? 6.9, कितना आएगा? समझा? हाफ ही है। अरे 8 में से आ गया, एक जाएगा 7 बचेगा, तो पीएच कितना आ गया? ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और देता हूँ मैं। चलेगा रात को भी। 7 को कॉमन क्यों नहीं लिए? तो इसको कम करना पड़ता ना, हाँ, इसको फिर 7 7 मानना पड़ता ना अपने को ना, इसको 8 बना दिया अपन, ठीक है। तो 8 बनाने क्या होगा, हम 10 to 8 को कर देना, एक 10 हमको मिल गया, उसको भी करके कर सकते थे, ठीक है, बट और लेंथी हो जाएगा प्रोसेस, ठीक है। लिख लो इतना, समझ में आया ना आप लोग को? तब तक जाएगा 7:30। 7:30 8 हमारे 8 Oh sir, I want to go. कोर्स इज हाउ ऑफ हाउ मेनी डेज, ऐसा इंग्लिश है भाई ये। सर उसका रूल है, वो होता है। जाओ जाओ नीचे कर लो, जाओ आगे करो। स्टारी पार्टी करो, जाओ। वो सब छोड़ो, जा रहा मैं घर पे। जा जा, जाओ, शर्म भी नहीं आती है जाने को फिर। मुझे कुछ शर्म आएगी? अरे तो रोको ना, बोलो तुम पढ़ बैठ के। नहीं, मुझे कुछ नहीं, जिसको पढ़ना है वो पढ़ेगा। हाँ, फीस तो ले चुके हो, अब कहाँ पढ़? ये इसकी बात नहीं है। फीस की बात नहीं है, मैं भी जा रहा हूँ, मेरे को वहाँ जाने का, जिम जाने का। फिर लेट हो जाना तो मैं नहीं आ पाऊंगा। अलावा तो जा सकते, तुमको छोड़ना पड़ेगा। जाओ, जाओ जाओ, तुम्हें जाओ घर में, लेकिन बात करा के जाओ। अभी यही सब मत करो। अरे मेरे को जिम जाने का यार, हाँ तो घर वाले आज गाड़ी वाड़ी कुछ भी है, मैं कैसे आऊंगा फिर? अभी नहीं गया तो फिर छूट जाएगा, फिर रात में कैसे आऊंगा? 12 बजे चलो। चल हो गया लिख के, रिमाइंड नमाज के बाद। हाँ हाँ देखो, अभी तुम ब्रेक दियो, आधे घंटे बाद चालू करोगे 7:30 को, आधा घंटे ही बचा। तू वीडियो को पोस्ट करो, बंद नहीं करना। अच्छा अगर ऐसा कर सकते ना, चले क्लास। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, रिमोट कहाँ गया? चालू कर दो। ये समझ में आया था ना? चलो ऐसा एक क्वेश्चन और करा दूं, वैसा वाला जो लिखा हुआ ना सामने। चलो करा देता हूँ, एक और क्वेश्चन करा देता हूँ। चलो लिखो क्वेश्चन, फाइंड द pH of 10⁻⁹ MSCl। ठीक है, सॉल्व करो इसको।
और दूसरा केस लिखने जा रहा हूँ मैं, केस 2। pH of mix of two strong acid and strong base. N1V1 plus minus N2V2 divided by V1 plus V2 is equal to M1 V1 and F1 plus minus M2 V2 and F2. Boys, start writing. नहीं, चलो सॉल्व कितना आया? 9। लॉग नहीं निकालने आ रहा है? लॉग की जरूरत ही नहीं है, देखो ना कैसा करेंगे, इतना जरूरत नहीं। हाँ देखो, पीएच एच प्लस दिया हुआ ना, एच प्लस इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 10⁻⁹ और क्या दे रहेगा? 10⁻7 भी रहेगा। ठीक है, तो अब क्या करोगे आप? पी एच इज इक्वल टू माइनस का लॉग 10⁻7 इंटू 10⁻9। ठीक है, तो पी एच इज इक्वल टू माइनस लॉग, इसको अगर मैं बनाऊँ 10⁻, क्या बना दो? 10⁻9। इसका मतलब क्या हुआ? कितना लगाया मैंने? इंटू 10⁻9, ये हो जाएगा। कितना जो यहाँ लगाए? 2 लगाए ना, 2 लगाए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस लॉग, आप 10⁻9 को बाहर निकाल लो तो प्लस क्या हो जाएगा? 2 प्लस 10 कितना हो जाएगा? ठीक है, अब कर लो log a इंटू log b। चलो करो, कितना आएगा? log 12 कितना आएगा? अराउंड 1.2 आएगा, 1.2 अराउंड आएगा ना। और माइनस कितना ये? 9 कितना हो गया? 7 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। इसको 1 पॉइंट कितना यहाँ पर आया है? 8 है ना,
इसका एक काम करते हैं, वो साथ ले लेते। क्या आ गया? 10⁻9 लिया ना अपन, 7 ही ले लो इधर। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 10 में 12। अब सॉल्व करो। कितना आ जाएगा? 6.5.8 समथिंग आएगा। देखो, हाँ देखो यहाँ पर, यहाँ समझ में आए, ऊपर ये तो समझ में आया होगा यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ से क्या लेने के आपको? 10⁻7 ले लो, काम करो, कॉमन क्या ले लो? 7 ले लो। तो इसको बनाना पड़ेगा 7, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर दिया हुआ 10⁻1 दिया हुआ है, ठीक है। इसको मुझे क्या बनाना है? 10⁻, तो यहाँ पर कैसे 1 × 10⁻1 है। इसको 2 बन तो क्या करेंगे? इसको हम लोग 2 बनाना है तो 0 पॉइंट के लगाएंगे, एक पॉइंट बढ़ जाएगा ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 10⁻2 लगाए, मतलब पॉइंट बढ़ जाएगा, 2 आ जाएगा यहाँ पर, 2 पॉइंट बढ़ जाएगा, ठीक है। चलो लिखो इसको, स्टार्ट राइटिंग। देखो एक बार घर पे आकर सॉल्व करना। बॉयज स्टार्ट राइटिंग। हम्म 0.7, हाँ कितना आंसर आया? 0.5, 0.5। ये जो रहेगा ना 0.7, बॉयज क्या हुआ? एक बार आपस से करता देखो, दूसरे मेथड से। वो लॉग में समझ में आया ना? माइनस कैसे आया? देखिए मिट गया क्या? देखो यहाँ पर जो है पी एच इक्वल टू माइनस का लॉग 10⁻7 है, ठीक है। इसको अपने को बनाना है इसकी तरह बॉयज, तो 1.01 लिख सकता हूँ इसको मैं, पॉजिटिव आया ना, इंटू 10⁻7, ठीक है। 2 पॉइंट अगेन लग गया ना पॉजिटिव में। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम लोग, या इसको ऐसा करो, इसकी पूरी वैल्यू सॉल्व करेंगे ना। 10⁻, जो 9 है क्या है, इसको क्लास कितना हो जाएगा ये, इसको आप निकालोगे, आगे करो, लॉग कितना होगा इसका? लॉग 9 की वैल्यू कितनी होगी? लॉग 9 की वैल्यू अगर आप पुट करोगे अप्रॉक्स कितना आएगा? 1.01 आएगा, ये आएगा, ठीक है। अगर इसको निकालोगे लॉग तो कितना आएगा? ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा, कुछ 1 के अराउंड कुछ आएगा, ठीक है।
तो यहाँ पर क्या है 10 टू माइनस, ठीक है। अब यहाँ पर क्लास देखो क्या बॉयज 7 माइनस 7 आएगा इसका, ठीक है। 7 माइनस कितना हो जाएगा, इसको अपन लेकिन ऐसा करेंगे लॉग 1.01 प्लस क्या करेंगे लॉग 10 टू माइनस 7, ठीक है। मल्टीप्लाई करके माइनस हो जाएगा ना, ये लॉग ए इंटू बी ना, लॉग इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस प्लस, ये प्लस रहेगा प्लस, लॉग ए इंटू बी होता है ना। अब बताओ कितना यहाँ पर दिया हुआ है, इसको कितना दिया है लॉग, इसका तो निकाले तो हम लॉग निकाल के लिए लॉग कितना आया था ये 1.01 आया ना, इसको लॉग तो ऑलरेडी निकाल चुके, तो 1.01। अब ये आगे आएगा तो प्लस माइनस माइनस, तो कितना हो जाएगा लॉग 7। अब निकालो कितना आएगा 6.99 कुछ आएगा, 6.9 नहीं आएगा इसका भी आंसर, ठीक है। कितना भी लोग आप 10 टू माइनस या 8 लो या 9 लो, सबका आंसर क्या आएगा 6.99 ही आएगा। 7 के अगर पार जाएगा तो एसिड नहीं रह जाएगा ना, वो एसिड है मतलब 7 से अंदर आना चाहिए, क्लियर है। चलो एक दो बार घर पे आकर सॉल्व करो, कल आइए, कल सुबह में एडिटिंग करने का टाइम नहीं, फटाफट देखो क्लास फीस को बताता हूँ मैं। समझा ना अभी, एक बार और बताऊं, देखो हम लोग ने क्या कर लिया, इसकी वैल्यू निकाल लिया ऑलरेडी, कितना है 1.09, तो log 7 कितना आएगा 7। हाँ कौन सा माइनस आ रहा है ये ना, ये वाला 9 कैसे आ रहा है माइनस, देखो यहाँ पर ये प्लस है, तो यहाँ पर देखो ना ये प्लस माइनस क्या होगा, हाँ कितना आ रहा है फिर 0.9, 0.9 को कैसे आएगा, 7 में से 1 गया ना, तो 6 तो बचा ना। अरे सिंपल सा लॉजिक क्या है, अच्छा ये बोल रहे 7 नहीं आ रहा है ना, ओके ओके, हाँ तो ये 5 पॉइंट आएगा ना, 5.9 समझा मैं तुम्हारी बात, ये 7 में से 1 गया तो कितना बचेगा 6 बचेगा ना, 6 में से भी थोड़ा कम है ना, समझे, तुम ये पूछ रहे थे ना, समझे, हाँ चलो आगे बढ़ा जाए। थोड़ा एक बार लॉग सीख लेना आप अच्छे से, लॉग आता है तुम लोग से पूछ रहा हूँ, कौन सा वो एक जन को भेजना है, एक हाँ वो लोग कैसा है ना बोले कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनको तो लोग स्पॉन्सर करेंगे, तुम्हारा पैसा रेट करते हैं, पैसा मिलने दो बाद तुम लोग का पैसा कुछ कर देंगे, हाँ कुछ रिटर्न कर देंगे और क्या। नाम नहीं नहीं
स्टेट में कि वो सिर्फ उनको जाने के लिए कि हाँ बैच हमारा चालू हो गया, बच्चे हमारे पास आ गए। चलो लिख लो। चलो आगे बढ़ा जाए। 12th में कहाँ जाते थे मरियम? क्लास कहाँ जाते थे? ऑक्सफोर्ड में जाते थे। मुसेफ सर के पास। मुसेफ सर को जानते? मुसेफ सर द सेमीकंडक्टर किंग। मुसफ सर वो आपकी बातें करते रहते हैं, अमर सर को जानते हो, वहाँ से पूछते हैं, अमर सर को जानते हो, यहाँ आते हो आप पूछते हो, आप मुसफ सर को जानते हो। हमारे पार्टनर क्लास दूसरी क्लास आप में। बता रहे थे बेटा बॉयज बेटा इधर का केमिस्ट्री में कौन पढ़ाता था? जासमीन को निकल गई क्या अभी? कौन? हलीमा मिस। ये तुमने भगा दिया तुम लोगों ने। मैं टिक गया मेरा बहुत सारा एक साथ। बॉय ए अभी तुम लोग मार के भगा, दूसरे बोल रहा। चलो सॉल्व करो इसको। एक क्वेश्चन सॉल्व दिखा देता हूं मैं, बाकी आगे देखो। फॉर्मूला आपको लगा H प्लस इज इक्वल टू, फॉर्मूले को ये वाला लगेगा M1 V1 प्लस NF1 प्लस M2 V2। अच्छा प्लस माइनस दिया हुआ ना, अगर सिर्फ एसिड दिया रहेगा तो प्लस या माइनस लगेगा, ठीक है। अगर दोनों दिया रहेगा तो क्या लगेगा? प्लस माइनस दोनों लगेगा। समझे? नहीं समझे? अगर एक ही दिया रहेगा तो दोनों में से कोई एक लगेगा, प्लस या माइनस। और क्या है? V1 प्लस V2। अब देखो सब कुछ क्लास लिखा हुआ है, दिया हुआ है आपके सामने, क्वेश्चन में दिया हुआ है। कितना दिया? 1/5 इंटू कितना है? 50। HCl का बताओ कितना होता है इनफेक्टर? 1 होगा, ठीक है। प्लस चलिए बताओ M2 कितना दिया हुआ है? 1/10 इंटू 50 इंटू H2SO4 में कितना है यहाँ पर? इसका इनफेक्टर कितना होगा? 2 होगा। इसमें 2 H है ना, इसमें कितना H था? 1, तो इसका कितना हो जाएगा? 2, ठीक है। डिवाइड बाय V1 कितना दिया हुआ है? 50 प्लस V2 कितना दिया हुआ है? 50। सॉल्व कर लो बस, खत्म है क्वेश्चन, कुछ नहीं, ठीक है। सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा देखो। 5 10 5 1 5, तो कितना हो गया? 5 है ना, ठीक है। 10 प्लस 10 डिवाइड बाय 100, 20 डिवाइड बाय 100, 0 से 0 गया, इसको ऊपर भेज दो 0.2, ठीक है। तो क्या लिख सकते हो? 2 इंटू 10⁻1। अब इसका pH निकालो, क्या निकालो? pH इज इक्वल टू माइनस का लॉग 2 इंटू 10⁻1। ऐसा कर सकते हैं ना, माइनस लॉग क्या हो जाएगा? log 2 प्लस log 10⁻1, तो कितना आ जाएगा? log 2 कितना होता है? 0.3, ठीक है। प्लस log 1 कितना होगा? 1 हो जाएगा ना, तो कितना आ जाएगा? 0.3 प्लस 4 कैसे?
0.4 ना, 1 पॉइंट होगा ना, लेकिन अरे एक में 0.3 ऐड करें ना, अरे 0.1 ऐड करता तो कितना होता, 0.4 होगा ना। चलो लिख लो, फॉर्मूला समझ में आएगा कि नहीं। इसमें माइनस रहेगा तो कितना आ जाएगा, 0.7 है, कितना आएगा 0.7 है। अब उसको समझना पड़ेगा ना फॉर्मूले से। देखो यहाँ पर फॉर्मूले को अच्छे से फॉलो करना पड़ेगा बॉयज। देखो यहाँ पर माइनस का लॉग है, ठीक है। आप क्या करते हो, 10⁻⁻1 इधर लिखो और प्लस क्या लिखोगे, लॉग 2 ऐसा लिखो। अब बताओ क्या हो जाएगा, 1 आ गया और इधर कितना आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई पूरा करोगे ना, ये समझो उसमें था, ये माइनस समझो बाहर लगा हुआ है, तो कितना आ जाएगा 1 माइनस 0.3। समझा कि नहीं समझा। देखो ये पूरा लॉग है ना, लॉग के बाहर माइनस है, समझे। तो एक माइनस तो प्लस बन गया है, लेकिन जब इससे माइनस करोगे तो क्या होगा, माइनस ही आएगा ना, समझे। तो कितना आ गया 0.7। क्लियर हुआ। चलो वो माइनस सबसे बाहर है। चलो एक और क्वेश्चन कराता समझ में आएगा, बोलो। एक में से गया ना, एक में से 0.3 गया तो कितना बचेगा, 0.10 होता ना, 10 1, समझे। अब माइनस करो। चलो लिखो बॉयज, ये लोग कुछ नहीं पढ़ा, चलो भगा दो, कल तुमको आने की नहीं क्लास, भगा दो। चलो इधर का मिटाऊं, एक क्वेश्चन देता हूँ, ये करो। तुम लोग के चक्कर में स्टेट ऑफ हॉर्मोज बंद है। इसी घर पे कभी आया, कितने दिन में आया, कितने बुक किया था, क्या बात कर रहा है। तो वाटला में मैं को दे देता। हाँ ब्लैक में थोड़ी चाहिए मुझे, आ गया ना, नहीं यार मतलब उतना हमारी नहीं ना। चलो आज वजह से गेट खोला गया। चार दिन में गेट ऑफ इंडिया। अरे बाटला बाटला है बहुत, वो क्या है ना, लोगों ने थोड़ा डर जाते ना लोग। बस आ गई है। चलो क्लास देखो, लिख लो। हम लोग का बाटला थोड़ा मसला है, क्या बताऊं आपको। वही कुछ करना पड़ेगा। मसला ये था कि हमारे पास 2 बाटला था, 2 बाटले में से एक बाटला घुमा दिया। अरे वो लंबी स्टोरी है, वो जो बाटले वाले आते हैं ना, वही लेके गया था, वही घुमा दिया, तो उसने पैसा दे दिया था,
अब 2 बाटला रहता तो अच्छा रहता। अब 1 बाटला लगा है, 1 बाटले की बुकिंग करोगे तो कितना टाइम लगेगा? और अभी न्यू कनेक्शन मिल ही नहीं रहा है। हाँ HP है। तो अब भारत वाला भी मिल रहा है, नया कनेक्शन मिल रहा है। कनेक्शन नहीं हो रहा है। जाके देखते हैं एक बार, नहीं तो मैं तो इंडक्शन लाने को तैयार हूँ। इंडक्शन लेके आऊँगा। और इंडक्शन अच्छा है, LPG से अच्छा है। ये सॉल्व करो बेटा। फिजिक्स अरे जाहिल लोग पढ़ लो थोड़ा। चलो बताऊं, मैं सॉल्व करूं? चलो देखो यहाँ पर H प्लस इज इक्वल टू, अच्छा इसमें अब एसिड भी दिया हुआ, बेस भी दिया हुआ है, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर सिंपल क्लास बताओ कितना दिया, 1/2 इंटू 75 इंटू, देखो इसका क्लास जब निकालोगे आप तो एन फैक्टर कितना निकल के आएगा? 2। कितना निकल के आएगा? 2, ठीक है। माइनस ले रहा हूँ मैं, क्या ले रहा हूँ? माइनस, प्लस माइनस माइनस 25, या इधर 1 इंटू 25, HCl का कितना होता है क्लास? 1 होगा, डिवाइड बाय 75 प्लस 25 कितना आ जाएगा? 100, ठीक है। इसको काटो, 2 से 2 कट गया, तो 75 माइनस 25 डिवाइड बाय 100 कितना आ जाएगा? 50 डिवाइड बाय 100, तो कितना आ गया? 1/2 आ जाएगा। 1/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 0.5 लिख सकते हैं। तो pH इज इक्वल टू माइनस का लॉग, और H प्लस कितना दिया हुआ? 1/2 या 0. सॉल्व कर लो, कितना आएगा? ये आ जाएगा अराउंड 0.3 कुछ समथिंग आएगा। लॉग कितना आता है देख लो। और इंडक्शन में मालूम है पूरे मुमरा में घूम के लगे, मिला भी नहीं इधर। हाँ बाटले का मतलब घूमने आएगा, कई बार खाना वाना नहीं मिल रहा था, जो बंद है। घर नहीं, बाटला चल रहा है अभी, बाटला भी है, चल रहा है। बाटला चल रहा है, बैकअप में स्टोव भी है, एक सॉरी बैकअप में इंडक्शन देख रहा हूँ, और एक बाटला अपने पास है, एक दोस्त का। क्या बोल रहे? स्टेशन के पास। मेरा गांव से राशन आता है, चावल गेहूँ। चावल से अभी चावल आया था, अभी चल रहा है, 2-3 महीना और जाएगा।
खेती लेके रखा हो रखा रहेगा ट्रैक्टर नहीं, यहाँ से तो ट्रक ले क्या करेंगे हम, सड़ाएंगे उधर बैठे। कोई फार्मर चलो हो गया लिख के, तो आगे बढ़ूं, क्या इसलिए इतना ही, ठीक है। तो रिमेनिंग कल पढ़ेंगे हम लोग, कल इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। कल इस चैप्टर का एंड करेंगे, ट्राई करेंगे, नहीं होगा तो परसों, ठीक है। लिख लो इसको। घर पे जाके इसको प्रैक्टिस करना अच्छे से, और जो उसमें बुक दिया वो दिया हुआ ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसको सॉल्व करना। नहीं हुआ।